और यहाँ पे हमको डिस्कस करना था कि एक्सेस डिमांड, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें कि हमने उस लास्ट डे डिस्कस किया था किसको, कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस और एक्सेस डिमांड कोई कौन सा एक और नाम क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। कौन सा गैप? इन्फ्लेशनरी गैप। जब भी इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होगा, दैट मीन्स कि एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, तो इकोनॉमी के अंदर क्या होने लगेगा, महंगाई बढ़ना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक बार और सर, एक बार और। देखिए, एक्सेस डिमांड एक वो सिचुएशन है, वो परिस्थिति है जिसके अंतर्गत क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाता है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, करस्पॉन्डिंग टू दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से ऊपर जाकर के एग्रीगेट डिमांड क्या करे, इंटरसेक्ट करेगी इसको, एग्रीगेट सप्लाई को, तो यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा वो किसका क्रिएट होगा, एक्सेस डिमांड का। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक चीज डिस्कस किए थे कि इकोनॉमी के अंदर में क्या किया गया था, एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया था, डेल्टा आई। इनिशियली क्या था, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में था एट पॉइंट ई वेयर एडी इज सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। Because of additional investment in the economy by the amount delta I, the aggregate demand curve shifts from 80 to 81. Now the aggregate demand curve is intersecting the aggregate supply curve. ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इसको आप कुछ और नाम दे दीजिए, ई डैश दे दीजिए। लेकिन अब देखिए, ई डैश के नीचे में कोई पॉइंट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, नहीं किए हैं ना, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि इकोनॉमी वाज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट व्हाट, कंप्लीट इक्विलिब्रियम लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट करा था ना इकोनॉमी ऑलरेडी। इकोनॉमी तो यहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट में था, कहाँ पे, ई पे। ई पे। तो अगर इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कर चुका था, दैट मीन्स कि जो भी उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है मैक्सिमम, वहां तक इकोनॉमी क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। तो क्या डिमांड के बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ पाएगा? नहीं, ना प्रोडक्शन बढ़ पाएगा, ना इनकम बढ़ेगा, ना आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर बढ़ेगा क्या, तो बढ़ेगा सिर्फ प्राइस। क्या बढ़ेगा, प्राइस। देयर विल बी एन इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल, और इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन, महंगाई। इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है आपका पॉइंट एफ से लेकर के पॉइंट ई के बीच में, यहां से लेकर के यहां तक, ये शो करता है किसको, ये शो करता है इन्फ्लेशनरी गैप को, यानी कि जो महंगाई आपकी क्रिएट हुई है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। अब एग्जाम में आपसे जो पूछ ले, एग्जाम में आपसे दे कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कीजिए एक्सेस डिमांड को, या आपको पूछ दे कि एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लेशनरी गैप, तो दोनों का जवाब सेम ही होगा, क्योंकि यही चीज आपको लिखना है, यही बताना है। इफेक्ट की अगर बात करें कि एक्सेस डिमांड का क्या इफेक्ट था, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि क्या इनकम, एम्प्लॉयमेंट या आउटपुट पे कोई चेंज होगा क्या। अगर इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड की क्रिएशन मतलब सिचुएशन क्रिएट होती है, तो क्या इसका असर आउटपुट पे पड़ेगा? नहीं यस सर, पड़ेगा। यस सर, यस सर, क्या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर। कैसे पड़ेगा? सर जब एक्सेस डिमांड होगा, हाँ, उस सिचुएशन में क्या होगा कि सर जो मार्केट में फाइनल गुड्स है उनका सर कंजम्पशन कम हो जाएगा। है कंजम्पशन कम हो जाएगा डिमांड होने पे। अरे सर एक्सेस डिमांड होगा ना। हाँ, तो एक्सेस डिमांड होगा तो कंजम्पशन कम होगा, ज्यादा होगा सर, ज्यादा। ज्यादा हो रहा है डिमांड। ठीक है, तो जो हाँ एडिशनल डिमांड क्रिएट हो रहा है, एडिशनल डिमांड के लिए एडिशनल प्रोडक्शन पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं, एडिशनल प्रोडक्शन कैसे कीजिएगा, इकोनॉमी तो अपने फुल कैपेसिटी को अचीव कर चुका है। आप एक फैक्ट्री में मशीन लगाए हैं जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 यूनिट प्रोड्यूस करने की है, तो अगर 500 यूनिट प्रोड्यूस करने की है और उसके वजह से डिमांड अगर 1000 यूनिट का आ रहा है, तो क्या आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर दीजिएगा क्या? नहीं ना। तो अगर इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को ऑलरेडी अचीव कर चुका है, उसके बाद से अगर डिमांड इंक्रीज होता है, तो इससे सिर्फ एक चीज ही बढ़ेगा, और वो क्या होगा, प्राइस।
increase in general price level, that is your inflation. Is it clear to you people? कि डाउट है? हाँ, फंडा समझ में आया ना सबको? ठीक है, चलिए डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में दिक्कत नहीं किसी को? आगे बढ़े? हाँ सर। उसका सीसी डायग्राम का एक्सप्रेशन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, कहानी लिखा हुआ था। अब हम लोगों ने किस पे, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड, ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चलते इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक्सेस डिमांड या इंटरेस्ट गैप का सिचुएशन क्रिएट होता है, ऐसे कौन से कारण होंगे? तो बड़ा आसान सा लॉजिक है, अगर आपको रटना है तो रट लीजिए, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो सिंपल सा बात है, जो भी फैक्टर क्या करते होंगे, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट होंगे, है ना? जिस चीज के असर, जिसके चलते डिमांड बढ़ जाए या घट जाए, तो वो एक रीजन होगा इसके पीछे, एक्सेस डिमांड के पीछे। Excess demand. पहला जो रीजन है वो क्या है? मेरा आवाज रिपीट हो रहा है क्या? Rising propensity to consume. मेरा आवाज रिपीट हो रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। एक सेकंड, अभी हो रहा है? एक ही बात में. अभी हो रहा है? No, sir. Single आ रहा है. Single sound आ रहा है. इसके पहले रिपीट हो रहा था। तो पहला जो कारण है वो क्या है? राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन, है ना? कि Yes, sir. आपका जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन में क्या होता है? बढ़ता है. बढ़ता है। इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी, इंक्रीज इन इनकम। यहाँ ये लाइन छोड़ दी। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ब्रिंग्स एक्सेस डिमांड, ये क्या करेगा? एक्सेस डिमांड को बढ़ा देगा इकोनॉमी के अंदर। इन द इकोनॉमी एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सी होता है ना? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या है? किसको किसको याद है? E बार है, B है, Y है. PI. सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही था ना? तो आपका क्या होगा, जब आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज करे, यानी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि कंजम्पशन क्या हो जाए, इतना ज्यादा हो, जितना कंजम्पशन ज्यादा होगा उतना डिमांड क्या होगा इकोनॉमी के अंदर? बढ़ेगा. बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि डिमांड हो जाएगा ज्यादा और सप्लाई हो जाएगा कम. कम, और सिचुएशन हो जाएगा किसका? एक्सेस डिमांड का। दूसरा जो कारण बोला गया वो बोला गया रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस, गवर्नमेंट अगर क्या कर रही है, ऑल ऑफ सडन मान लीजिए कि चीजों के ऊपर टैक्स रेट क्या करते, कम आज करते। जैसे चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाला है तो गवर्नमेंट बोले कि ठीक है, जितना कमोडिटी है ना सब पे टैक्स रेट कर दो आधा, सब पे टैक्स क्या कर दो? आधा कर आधा. दो। अब क्या होगा कि कमोडिटीज का डिमांड अचानक से क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. क्योंकि सामान पहले से बढ़ सस्ता जाएगा। है ना। तो रिडक्शन इन टैक्सेस इंक्रीजेस द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए, जो आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसा अवेलेबल होता है ना, उसको बढ़ा देगा कौन? रिडक्शन इन टैक्स, Taxes. है ना? विच ऑल्सो इंक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जब आपके पास क्या होगा, खर्च करने के लिए पैसा बढ़ जाएगा, तो आपका खर्चा भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा। एंड इट्स रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड, और Demand. अल्टीमेटली क्या होगा? इकोनॉमी का एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। हो जाएगा. ठीक है। मूविंग टू द थर्ड फैक्टर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट जो अपना खर्च है उसको बढ़ा रही है, तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या है? एक कंपोनेंट है किसका? AD का. एग्रीगेट डिमांड का। ठीक है, तो एग्रीगेट इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन एक्सेस डिमांड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। यानी कि मान लीजिए जब खर्च हो रहा है आपका पैसा हॉस्पिटल बनाने पे, स्कूल बनाने पे, रोड बनाने पे, इन चीजों पे, और इनके चलते क्या होगा? एडिशनल डिमांड इकोनॉमी के अंदर
क्रिएट होगा। या सिंपल सा बात आप सीधे बोल सकते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपने आप में क्या है, एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट है, तो अगर जी को हम बढ़ाएंगे, ठीक है, एडिशनल जी क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट होता है इकोनॉमी के अंदर, तो ये क्या करेगा, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड आपका क्या हो जाएगा, चूंकि इकोनॉमी ऑलरेडी हम मान के चल रहे हैं कि किस पे ऑपरेट कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल पे, ठीक है, assumption है हमारा, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल पे ऑपरेट कर रही है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा हमारा कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगेन इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या बोला आपको, फॉल इन इंपोर्ट। अगर इंपोर्ट को कम करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। क्या इसको आप लोग समझा सकते हैं? देखिए, अगर इंपोर्ट कम हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, इंपोर्ट में कमी आ गई है, तो इंपोर्ट कम होने का मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मेड इन इंडिया सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, यस। है ना। जैसे आजकल देशभक्ति चढ़ा हुआ है ना, चल रहा है आज के टाइम में, कोरोना काल में, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इंपोर्ट है उसमें कमी आया है, चाइनीज प्रोडक्ट के इंपोर्ट में कमी आया कि नहीं आया, यस। आया। अब यहाँ पे क्या होगा, इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। तो जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स है, यानी कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, मेड इन इंडिया सामान जो है हमारा, उस पर खर्चा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इन द इकोनॉमी, हेंस एग्रीगेट डिमांड विल राइजेस। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड राइज कर जाएगा, और अंत में ये रिजल्ट होगा किस में, एक्सेस डिमांड, राइज करेगा या शिफ्ट करेगा? राइज करेगा, राइज शिफ्ट होता है। एग्रीगेट डिमांड जो है आपका बढ़ेगा ना, शिफ्ट किस में दिखाओगे, डायग्राम पे दिखाओगे ना, कि एक्सप्लेनेशन में शिफ्ट लिखोगे। डायग्राम ना आप बना रहे हैं तो वहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि ये लाइन जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया है। जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉल वर्ड को, तो वर्ड क्या यूज कीजिएगा, शिफ्ट। राइज। नहीं तो मतलब वो नहीं बोल रहा था, मतलब अगर क्या बोलना है, इम्पोर्ट हमारा बंद हो रहा तो जो इम्पोर्ट पे हमारा क्या बोलना एक्सपेंडिचर हो रहा वही ना होगा, बाकी उससे ज्यादा तो नहीं होने वाला। तो मान लीजिए कि अगर आप इंपोर्ट पे जो खर्च करे थे 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ का, वो अब खर्च आप किस में कर रहे हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स में कर रहे हैं। तो जो डोमेस्टिक मार्केट है, कैसे? डिमांड बढ़ा कि नहीं हाँ। बढ़ा, हाँ, उसमें डिमांड बढ़ा। यस। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, हम्म। हो जाएगा, सप्लाई थोड़ा ना बढ़ जाएगा। यस। अगर हमारे पास उतना सप्लाई होता तो हम इम्पोर्ट क्या करते हैं, है ना। तो अगर आप डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और आपके पास सप्लाई नहीं है, तो जो आपका अवेलेबल कमोडिटी है उसका दाम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ना। जब बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हुआ कि नहीं एक्सेस हुआ, डिमांड। यस हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। आकाश, आवाज आवाज आ रहा है तुम्हारा, तो आवाज सुने हुए जमाना हो गया है। क्या आकाश, आवाज आ रहा है जमाना तुमको? हो गया। बेटा तो पता नहीं। अभी जमाना बाद आएगा आवाज। खाली वो ऑडियो वीडियो चालू करके गायब है, पता पता नहीं है। लिटरली हमको नहीं लगता कि पिछले 10 20 30 क्लास में जब भी बैठा है कभी इसका आवाज ही नहीं आया है। हाँ, टाइम हो गया। कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत टाइम से इसका है। बाकी तुम्हारा कनेक्शन कैसा चल रहा है? सर सही चल रहा है, और बीच बीच में सर पॉज हो जाता है एकदम से। चलो चलो ठीक है, हम काम कर रहे हैं। राइज इन एक्सपोर्ट। तो अगर इंपोर्ट में कमी आएगी और एक्सपोर्ट में क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इट लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज इन दी फॉरेन नेशंस। विदेशों में हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है उसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अगर डिमांड आपका ज्यादा हो जाएगा तो सप्लाई उतना नहीं होगा, तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा कि नहीं होगा,
हो जाएगा ना? सारे लोग सहमत हैं? हम्म, किसी को कुछ और लगता है? तो मान लीजिए आप हो बहुत जाएगा सर। अच्छा, बहुत अच्छा अगर आप सामान बनाए हैं, ठीक है, अब बाहर विदेश में बेच रहे हैं, लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि डिमांड अचानक से बहुत ज़्यादा आ गया, ग्लोबल डिमांड। ग्लोबल डिमांड इतना ना हाई हो गया कि अब हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं कि हम उतना सप्लाई नहीं है। क्या करें, दे पाए। हम भैया ऑलरेडी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पे क्या है, बैठे हुए हैं। तो क्या वहाँ पे एक्सेस डिमांड सिचुएशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा? जी हाँ, हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा और रीजंस क्या हो सकते हैं? इन्वेस्टमेंट आप बढ़ा दें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर डेल्टा आई। तो ऑब्वियस, आई क्योंकि यहाँ पे एजम्पशन ही आप क्या लेके चल रहे हो, कि आप एजम्पशन क्या लेते हो कि इकोनॉमी किस पे ऑपरेट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे करोगे तो किसी भी फैक्टर में अगर आप चेंज करेंगे तो उसका तुरंत असर क्या होगा? एक्सेस डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो प्रोडक्शन नहीं ना बढ़ा पाएंगे आप, सिर्फ डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होगा, और इट विल लीड टू व्हाट? राइज इन प्राइस, या राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ओके। इम्पैक्ट क्या है? फिर एक बार इन्वेस्टमेंट वाला बता दो। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपका एडी का एक कंपोनेंट है कि नहीं है? है। है। तो अगर मान लीजिए कि एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कितना था पहले, आपका इकोनॉमी ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई पोजीशन पे था ना, वो भी किस लेवल पे? एट फुल ई एम्प्लॉयमेंट। ये प्रेजेंट सिचुएशन था ऑलरेडी। अब आप क्या किए? डेल्टा आई इंप्लीमेंट किया, यानी कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए इकोनॉमी के अंदर में। एक बात बताओ, अगर ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर था, वो भी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, तो क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा? रिया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे क्या होगा? आपका एडी तो इंक्रीज करेगा ना, एग्रीगेट डिमांड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा, लेकिन क्या एग्रीगेट सप्लाई में बढ़ा पाएंगे? नहीं, नहीं अगर बढ़ा सकते। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो सप्लाई बढ़ेगा ना। नहीं बढ़ पाएगा ना, क्योंकि आप शॉर्ट रन पीरियड में है ना, लॉन्ग रन पीरियड में नहीं है। नहीं है। शॉर्ट नहीं। पीरियड में आप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रेज योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्शन अप टू योर फुल कैपेसिटी, आप यही कर सकते हैं। बात यस सर, आगे। हाँ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है। तो इसका असर क्या होगा? मेडिसिन इन्वेस्टमेंट करोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, सिर्फ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और इससे क्या होगा? इससे खाली दाम बढ़ेगा, यानी कि प्राइस बढ़ जाएगा, जनरल इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। सर यस सर। शॉर्ट रन का आप बताइएगा क्या था फंडा, शॉर्ट रन किसे कहेंगे? जिसमें आप प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज नहीं कर पाए, जिसमें एक फैक्टर वेरिएबल होगा, एक फैक्टर फिक्स होगा। और किसमें चेंज कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग रन में आपका सारा का सारा वेरिएबल होता है, कोई फिक्स फैक्टर होता है। एग्जाम्पल सर। एग्जाम्पल नहीं, जितना टाइम पीरियड में आपका सारा फैक्टर वेरिएबल। आज आपको मान लीजिए आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 यूनिट का, कल आपका डिमांड आया 10,000 यूनिट का, आप तुरंत प्रोडक्शन बढ़ा दिए 10,000 यूनिट पे, नया फैक्ट्री मशीन सब लगा दिए, तो वो हाँ किसमें सर। पॉसिबल है? वो लॉन्ग रन में। सर यानी वही कि वही तो पूछ रहे हैं, मतलब लॉन्ग रन कब लेंगे हम जैसे? लॉन्ग रन का कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं होता है। जैसे ये नहीं है कि साल भर, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पढ़ाया गया है वहाँ पे। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का कोई स्पेसिफाइड टाइम थोड़ा ना होता है कि एक साल होगा तो शॉर्ट रन, एक साल के बाहर लॉन्ग रन, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। और ऐसा अगर कोई पढ़ा दिया तो गलत पढ़ा आपको। शॉर्ट रन का मतलब कि आपका एक फैक्टर फिक्स होगा, एक फैक्टर क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल। आप अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, किसमें? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में जैसे मान लो हम लोग का कोचिंग है, तो हम लोग के यहाँ कितना लोग बैठ सकता है? 20 से 22 लोग। यस सर। यस सर। अब अगर मान लो कल होकर के मेरे पास 50 तो बच्चा आ भी जाए, तो हम बैठा पाएंगे तुरंत? नो नो सर। सर। नहीं, हमको मना करना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा, भैया नहीं कर सकते हैं। तो जितने दिन दिन तक हम नहीं बढ़ा सकते हैं, उतना समय क्या कहलाएगा? शॉर्ट शॉर्ट रन। रन। शॉर्ट रन।
और मान लो कि अगर हम क्या किए, हम बोले कि ठीक है 2 महीना बाद आना, 2 महीना हम नया सेंटर ले लिए, वहाँ पे 100 बच्चा बैठाने की जगह बना लिए, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट रन टाइम पीरियड। लॉन्ग रन, लॉन्ग रन क्योंकि हम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या कर लिए, इंक्रीज इंक्रीज कर लिए। तो 2 महीने के अंदर तक शॉर्ट रन था, 2 महीने के बाहर क्या हो गया, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होगा ना। यस सर। आप इसको थोड़ा टाइम बाउंडेशन में बांध सकते हैं कि 6 महीना है तो शॉर्ट रन, 6 महीने के बाद लॉन्ग रन। ठीक है, यू कैन नॉट डू इट। जितने समय तक आप प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, वो समय, वो अंतराल जो होगा वो शॉर्ट रन होगा, और जहां आप कर सकते हैं वो क्या होगा, लॉन्ग लॉन्ग रन। रन। समझ में आया? यस सर। यहाँ जो हम लोग को पढ़ना है +2 में, +2 लेवल पे, वो सब थ्योरी किस में पढ़ना है, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन हम लोग को स्टडी नहीं करना। ओके, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। डाउट है किसी को कुछ और भी जो इतना पढ़े अभी तक? किसी को इश्यूज? नो सर। हाँ, तो आपका अगर इफेक्ट की बात करें तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं, एम्प्लॉयमेंट में भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ में चेंज होगा, और वो क्या है, जनरल प्राइस प्राइस पे। जो कि प्राइस लेवल। क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई। अब इसके से एक्सेस डिमांड का कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। कि एक्सेस डिमांड क्या था, ठीक है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ उसके पीछे के रीजन कि एक्सेस डिमांड आपका अकर ही क्यों करता है। ओके, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, नाउ लेट्स मूव टू डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड किससे बना है, डेफिशिएंसी वर्ड से बना है ना। डेफिशिएंसी वर्ड सुने आप लोग? यस यस सर। सर। क्या होता है डेफिशिएंसी का मतलब? कम सर ही होता है। कमी किसी चीज की कमी। कमी, 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 राइट। तो डेफिशिएंट यस डिमांड का सर। मतलब क्या है, डिमांड की कम। कमी। सुनते हैं कि मंदी छा गया है, मंदी आ गया है, धंधा दम क्या हो गया है, चौपट हो गया है। यस सर, सप्लाई है लेकिन डिमांड नहीं है। हाँ जी हाँ। तो जब ऐसा इकोनॉमी में सिचुएशन क्रिएट हो कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड है वो क्या करे, इंटरसेक्ट करे एग्रीगेट सप्लाई को बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो उसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा ये डायग्राम को, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सर अब यहाँ पे आप अपना दूसरा डायग्राम बना के समझाइए ना। चलो दूसरा डायग्राम बना देते हैं। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया, एक्स एक्सिस। ये मेरा क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई या इनकम कर, है ना। यस सर। अब इनिशियली जो है ये हो गया क्या आपका एग्रीगेट डिमांड, है ना। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है आपका, C+I। आई। और यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पे, पॉइंट, ई पे। अच्छा ठीक है, पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और जो पॉइंट ई है, चूंकि हम अज्यूम करते हैं कि कौन सा लेवल होगा, फुल इक्विलिब्रियम लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल इक्विलिब्रियम लेवल, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कह लो इसको। ठीक है, और ये इसके नीचे का इनकम हो जाएगा ना, इनकम लेवल। तो ओ वाई आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकम। अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ सब रीजन्स या बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मंदी का समय आ गया है, इन्वेस्टमेंट कम होने चलते क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड आपका शिफ्ट कर जाएगा किस पे, डाउनवर्ड। ये हो गया एडी डैश या एडी
1। तो AD1 को दिखा दीजिए C प्लस I, अब माइनस कर दीजिए क्या, डेल्टा I। क्या आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिए हैं, कम कर दिए हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिए थे, इन्वेस्टमेंट क्या कर दिए हैं, घटा दिए। घटा ओके दिए हैं। ठीक है। अब देखो होगा क्या कि यहाँ पे अब आपका AD1 जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ई डैश पे। ई डैश पे। ई डैश पे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आपका जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है वो कम होगा कि नहीं होगा, हम्म। क्योंकि पीछे तो जा सकते हैं ना, आगे नहीं जा सकते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। यस सर। तो आपका प्रोडक्शन, अब आपका इनकम आउटपुट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घट के कहाँ आ जाएगा, OY1 पे। वाई डैश। OY1 पे यहाँ से देखिए यहाँ चला गया, है ना। और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको नाम दे दीजिए F का, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या चीज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डिफ्लेशनरी गैप को। किसको दिखा रहा है, डिफ्लेशनरी गैप को, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, डेफिशिएंट डिमांड, है ना। इसको क्या कहेंगे हम लोग, डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड होना चाहिए था कितने का, इस लेवल का। यस सर। लेकिन डिमांड आपका कम हो गया, और कम होके कहाँ आ गया, AD1 पे। जब मतलब इकोनॉमी को फुल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए डिमांड की जरूरत थी कितने की, AD की। लेकिन आपका किसी कारणवश क्या हो गया, आपका डिमांड AD से कम होकर क्या हो गया, AD1 हो AD1 गया। पे। तो यहाँ पे डिमांड की कमी हो गई, डिमांड की क्या हो गई, कमी हो गई। एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप। इसी चीज को गैप। डेफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। समझ में आया डायग्राम सबको, यस सर। ठीक है। अब हम लोग को एनालाइज करना है कि इफेक्ट क्या हो रहा है। अब आगे प्रवचन लिखा हुआ है, वही आपको प्रवचन है कि इन द अबव डायग्राम इनकम इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज, एंड एग्रीगेट सप्लाई इज टेकन ऑन y एक्सिस। भाई ठीक है। Y is the national income curve which is a positively sloped straight line making an angle drawn 45 degree. Aggregate demand curve AD intersects the aggregate supply curve at point E which indicates the full employment equilibrium. Full employment equilibrium को दिखा रहा था। Due to decrease in investment expenditure by delta I, aggregate demand falls from AD to AD1. AD से AD1 पे fall हो गया। It denotes the situation of deficient demand in the economy, and the gap between point E and F indicates the deflationary gap. E और F का जो बीच में vertical distance था वो किसको दिखा रहा है, deflationary gap को। Point G indicates the underemployment equilibrium. हाँ, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि underemployment equilibrium है कि नहीं है, क्योंकि आपका equilibrium तो है, equilibrium तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, E डैश पे भी और E पे भी, दोनों पे equilibrium है, दोनों पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, सर कंफ्यूज क्या हो गया तुम लोग। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, एस एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट AD इक्वल टू AS। AD इक्वल टू AS E पे भी है, AD इक्वल टू AS E1 E डैश पे भी है, दोनों पे है ना। यस सर। लेकिन पॉइंट E पे जो AD इक्वल टू ES है वो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो ई डैश पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक हो रहा है वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट है, अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट। इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या है, कम है, फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या है, कम है। ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। हमेशा ये लाइन जरूर लिखिएगा, कौन सा, कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। खाली ये बोल देने से कि एग्रीगेट डिमांड कर्व है, कम एग्रीगेट सप्लाई से डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट नहीं होगा। आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेगा किसको,
फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। आप उसी के कंपैरिजन में बोलेंगे कि डेफिशिएंट है या क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा है। ठीक है, सवाल किसी का? चलिए अब रीजन फॉर देखते हैं डेफिशिएंट डिमांड, डिमांड की कमी। तो एक बात बताइए, जो रीजन रहे होंगे एक्सेस डिमांड के लिए, अगर उसी का उल्टा कर देंगे तो रीजन नहीं हो जाएंगे डेफिशिएंट डिमांड के लिए, यस सर। है ना? हो जाएगा सर। तो एक तीर से दो निशाना। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ रहा था तो एक्सेस डिमांड, घट रहा है तो क्या हो जाएगा? डिफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड। टैक्स कम हो रहा था तो एक्सेस डिमांड, तो टैक्स बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डेफिसिट डिमांड। क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो आपका डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो खर्चा कम कीजिएगा, है ना? यस सर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में अगर यस कमी आ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड आपका फिर कम हो जाएगा। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। राइज इन इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट आपका बढ़ जाएगा तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पे खर्च क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और फिर बोला फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट में कमी आ गई तो हमारे यहाँ जो प्रोड्यूस गुड्स है वो कम बिकेगा बाहर में, कम बिकेगा तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा। तो ये आपके रीजन हो जाएंगे किसके लिए? डेफिशिएंट डिमांड के लिए। तो कंसेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड एंड कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, क्या कि अभी बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं लोग कि बीमारी क्या है। एक बीमारी एक्सेस डिमांड का, एक बीमारी किसका? डेफिशिएंट डेफिसिट डिमांड का। उसके बाद डॉक्टर बनिएगा तो क्या पढ़िएगा कि बीमारी हुआ क्या है ना? तो बीमारी काहे हुआ, एक्सेस डिमांड काहे हुआ, और डेफिशिएंट डिमांड क्या हुआ, प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं, ये हम लोगों ने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप में क्या होता है? क्यों? बीमारी का इलाज। ठीक कैसे करना है? इलाज कैसे करेंगे? ठीक है, बीमारी पकड़ लिए, बीमारी का एनालिसिस कर लिए कि भैया ये प्रॉब्लम के चलते बीमारी हुआ है, तुम एडिशनल इन्वेस्टमेंट किए थे, इसी के चलते क्या हुआ था, एक्सेस डिमांड हुआ था। तो इलाज क्या होगा? दवा कम कम कर करेंगे। दो, कम कर दो यस सर। ना। ठीक है, तो बीमारी और बीमारी का इलाज आप पढ़, मतलब बीमारी का कारण आप पढ़ लिए। ठीक है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड होता है और इसके पीछे ये रीजंस हैं। ठीक है, अब इसके बाद से इम्पैक्ट देख लेते हैं फटाफट। डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या होगा? आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आउटपुट कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? कम। ये क्या लिख दी है? इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट लिखिए। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घट जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? हाँ वही ना बोला सर, घट जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट घट जाएगा, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा और जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? पीओ घट घट, जाएगा। पीओ घट जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन। वहां पे था इन्फ्लेशन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मंदी। ठीक है, तो आज का जो प्रवचन है यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। हम लोग कंसेप्ट पूरा समझ लिए कि एक्सेस डिमांड क्या है और डेफिशिएंट डिमांड क्या है और उसके पीछे के छिपे हुए रीजंस क्या है। अगला जो क्लास होगा, ठीक है, कल तो क्लास आपका बंद रहेगा, ये तो पेपर। इसके बाद अगर आप लोग बोलिएगा तो परसों वाले क्लास में इसको पढ़ा के खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा है, 2 पेज या 3 पेज का कहानी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इसको डिस्कस करना है कि कैसे उसका यूज होता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को क्या करने में, ठीक करने में। उसका चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो अगले क्लास में हम लोग इको ही पढ़ लीजिएगा। ओके, ओके सर। चलिए ठीक है, तो क्लास आज का क्या करते हैं, यहीं पे फिनिश करते हैं। खत्म। इसको दिक्कत होगा कुछ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में करेगा, डाउट पूछ लेगा। ओके।